हाँ दोस्तों, मैं अनूप कुमार वाचस्पति। दोस्तों, चंद्रमा के आगोश में हैं हम। एक बहुत महत्वपूर्ण बात पे मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों, एक और तरीका है। मैंने अभी आपको एक तरीका बताया था। अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकल फॉर्म में बता रहा हूँ इसके बारे में। एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो और आपको अपने लॉसेस को कम करना है, तो दोस्तों जो लॉस कराने वाले कारक है ना, वो है चंद्रमा। चंद्रमा आपका पीड़ित नहीं होना चाहिए। ठीक है। आपकी भावनाएं जो है ना कंट्रोल में है, तो इसका मतलब चंद्रमा आपके कंट्रोल में है। राहु, राहु अनायास ना बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को दिखाता है। जो हल्का भी ब्रेकआउट होगा उसको ऐसा दिखाएगा, हाँ ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ गई, ऐसा आ गया वैसा आ गया। तो राहु उसको बढ़ा चढ़ा के दिखा दिखा लेता है। मंगल, मंगल साहस देता है। बट अगर साहस सही जगह दिया जाए ना तो तुरंत डिसीजन करवाता है। बट साहस अगर गलत जगह लगा लगा दिया जाए ना तो जान देता है और जान मार भी देता है। ठीक है। तो मंगल साहस देता है, बट साहस गलत जगह पर दे दे और तुरंत अगर आप कर दें तो वो खराब भी कर देता है। उसके बाद केतु, केतु दोस्तों अलग करता है आपके अंदर ना एक मतलब चार्ट देखोगे ना, अगर आपका केतु सही नहीं है तो आपका ना प्रॉफिट के प्रति ना मतलब मन उदास हो जाएगा, उचट जाएगा। आपका मन करेगा नहीं यार मेरे को नहीं लेना, छोड़िए वो। ऐसा एकदम मन खराब सा होगा आपका। ठीक है। चौथा जो है, मैं अगर बात करूं तो वो है शनि। तो दोस्तों शनि अगर पीड़ित होगा ना तो जैसे ही आप ट्रेड लगाओगे ना, वैसे ही नेगेटिव फीलिंग ले आएगा आपके अंदर। आपका मन करेगा कि ये यार पहले भी हो गया था मेरे साथ, अभी हो जाएगा लॉस तो मैं क्या करूंगा। ठीक है। भारी करेगा आपके मन को, आपके मन को ना भारी करना शुरू करेगा वो। और आप भारी करते करते इतने दबाव में आ जाओगे ना दोस्तों, इतने दबाव में आ जाओगे, इतनी नेगेटिव फीलिंग्स आपके दिमाग में आ जाएगी कि आप सौदा काट दोगे। तो दोस्तों इसके लिए जरूरी है, ट्रेड के लिए, कि आप अपनी चंद्रमा, मंगल, राहु, केतु और शनि इसको कंट्रोल रखें। ये ना पाप ग्रह हैं, मतलब पाप ग्रह तो नहीं है, बट यही है जो इंसान को पीड़ित कर देते हैं। बाकी दोस्तों बुध और ये गुरु और ये सब शुक्र, ये तो दोस्तों शुभ ग्रह हैं। इनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव को चिंता कर, अब इनके ना कंट्रोल करने के तरीके हैं, आप ध्यान से सुनना। आप चंद्रमा दोस्तों 2 से 3 टाइम नहा लें। अगर आपकी फीलिंग बार बार फ्लक्चुएट हो रही है ना, जल का सहारा लें, पानी पिएं और नहाएं। आपको, आप देखोगे आपको बहुत फर्क पड़ेगा दोस्तों। ज्योतिष जिसको जो लोग कहते हैं ना कि नहीं कुछ नहीं होता है, ये है वो है, अंधविश्वास है, मैं बहुत सारे तरीके से, मैं तो मैथमेटिकल पर्सन हूँ दोस्तों। मैं तो हार्मोनिक इक्वेशन से प्रूफ कर दूंगा एस्ट्रोलॉजी को। मैं उच्च और नीच उसका हार्मोनिक कैलकुलेशन से दिखा दूंगा। और दो हार्मोनिक फंक्शन को ना सुपर इम्पोज करके दिखा दूंगा कि कंजंक्शन जो होता है, दो ग्रह का जो कंजंक्शन होता है, वो कंजंक्चर कैसे वो करता है, मेरे पास उसकी पूरी कैलकुलेशन है। और दोस्तों अब तो इतनी एडवांस हो गई है ना टेक्नोलॉजी, अब तो साइंस इतनी एडवांस हो गई है कि कोई चाहे तो खुद की ज्योतिष कर सकता है दोस्तों। कोई जरूरत नहीं है किसी पे भरोसा करने की। दोस्तों स्टेरिलियम है, आप ऐप को ऐसे ऐसे करके आसमान में दिखाते हो, ठीक है, ऐसे करके फोन को रखोगे आसमान में दिखाओगे, तो आपको ना एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगी कि आप जहां पर खड़े हो ना उसके हिसाब से आपके चारों तरफ जो कॉन्स्टलेशंस हैं, जो नक्षत्राज हैं, ठीक है, जो अगर मान लो कोई गैलेक्सी है नियर बाय, या कौन कौन से स्टार्स हैं, कौन सी सैटेलाइट ऊपर से जा रही है, प्लेनेट की रिलेटिव पोजीशन कहाँ कहाँ है, सब कुछ पता लग जाता है दोस्तों। ठीक है। सब कुछ पता लग जाता है। तो शुभ ग्रह तो दोस्तों शुभ ही प्रभाव देंगे, उसके बारे में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो पाप ग्रह है ना, और जो भावना प्रधान ग्रह हैं, वो आप पर किस तरह से असर करेंगे ना, उनको कंट्रोल करने के तरीके हैं। मैंने क्या बताया, मंगल को कंट्रोल करने का जो तरीका है ना, अच्छा मैंने चंद्रमा का बताया था। तो जल का सहारा लें आप। ठीक है। और दूध पिएं आप टाइम से। अगर आपका चंद्रमा बहुत ज्यादा हो गया, भावनाएं बहुत ज्यादा हो गई, तो मिल्क से दूरी बना लें। ठीक है। जल का सहारा सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है। शंकर भगवान का जलाभिषेक भी कर सकते हैं, बट जल सबसे इंपॉर्टेंट तत्व है। अगर आप नहाएंगे 2-3 बार, अगर आप पानी अच्छे से हाइड्रेटेड रखेंगे, तो चंद्रमा आपका अपना ना नेगेटिव प्रभाव कम डालेगा। अब उसके बाद मंगल को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है फिजिकल मेडिटेशन, यानी कि एक्सरसाइज। आप दोस्तों थोड़ी सी एक्सरसाइज 15-20 मिनट की भी करेंगे ना, तो आपका मंगल ना कभी खराब नहीं होगा। आप, क्योंकि आपका जो ब्लड फ्लो है ना बॉडी के अंदर बिल्कुल सही रहेगा, सारी चीज़ें सही रहेगी। तो दोस्तों आपका मंगल कभी खराब नहीं होगा। पार्क जाएं, एक्सरसाइज करें, ठीक है, तो आपका मंगल सही रहेगा। उसके बाद शनि को ठीक करने का तरीका दोस्तों ये है, शनि जो है ना एक स्लो प्लैनेट है। ठीक है। और वो मन को ना भारी करता है। तो कभी भी अगर मन भारी हो ना, तो शुक्र का सहारा लें, म्यूजिक व्यूजिक सुन लें।
ठीक है, या 4 लोगों से बैठ के बात कर लें, किसी बूढ़े व्यक्ति से या किसी एजेड व्यक्ति से ना उसके अनुभव का सहारा लें, 4 बातें ठीक कर लें, ठीक है। आपका शनि खराब कभी खराब नहीं होगा दोस्तों, शनि आपका हमेशा अच्छा रहेगा। ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है दोस्तों, ठीक है। राहु, मैंने आप पहले भी बताया था, राहु को कंट्रोल करने का, ये सारा ना ब्रीफ में बता रहा हूँ, इसके पीछे मैं फिर दोबारा से कह रहा हूँ विज्ञान है, कुछ भी अंधविश्वास नहीं है। राहु को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका ये है दोस्तों, अपनी ना गलती एक्सेप्ट करें। आपने अगर कोई गलती करी है तो उसमें कोई रीजन और बहाना ना बनाए, यार ये ऐसा हो गया था इसलिए ऐसा हो गया, ये वैसा हो गया तो इसलिए वैसा हो गया। अपनी गलती को एक्सेप्ट करें। अगर आपने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली तो राहु का बनाया हुआ भ्रम और मायाजाल उसी वक्त टूट जाता है दोस्तों। केतु, केतु को बैलेंस करने का तरीका ये है दोस्तों, अगर अपना प्रॉफिट हो तो कभी किसी को नहीं बताएं कि आपका प्रॉफिट हुआ है। अगर आप अपना प्रॉफिट बताते फिरते हैं, चीज़ें बताते फिरते हैं और इस मतलब ये इंटेंशन के साथ बताते हैं कि मैं ब्रैग करूं, मैं थोड़ा शेखी मारूं, ठीक है, तो ब्रैग करने वाले को तो केतु ढूंढते हैं और फिर उसका तो नाश ही मार देते हैं। केतु चाहता है अध्यात्म, केतु चाहता है रिसर्च। अगर आप खूब रिसर्च करेंगे, अगर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे, चीज़ें करेंगे, तो आपका केतु कभी खराब नहीं होगा दोस्तों। आपका केतु हमेशा बैलेंस रहेगा और बाकी के जो प्लैनेट है ना दोस्तों, वो हमेशा सही रहने वाले हैं। इन सबको अगर आप बैलेंस कर लोगे ना तो दोस्तों कभी भी आपके ट्रेडिंग में लॉस नहीं होगा। एक और चीज़ बोलता हूँ दोस्तों, उसका नाम है कार्बन फुटप्रिंट, ठीक है। आपके जितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेड रहे हैं ना आज तक, ठीक है, जो आपने जो जो आपने ट्रेड लगाया और उसमें अपना बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया दोस्तों, उस चीज़ की ना सारी स्थितियां लिख लो कि उस समय ओपन इंटरेस्ट क्या था, उस समय आपने क्या देख के लगाया, वार टाइम सब लिख लो। उस वक्त कोई अच्छी खबर थी तो कौन सी खबर आई थी, ठीक है, और अगर कैंडल थी तो कितने कितने उसका हाई लो सब कुछ क्या था, सब कुछ लिख लो दोस्तों। और ना अगर टाइमिंग है ना तो उसका टाइमिंग और डेट वेट सब लिख सकते हो ना, तो आप उस समय की ना अपनी एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशन भी देख सकते हो कि उस वक्त किस प्लेनेट का ना किस हाउस में गोचर हो रहा था, वो कहाँ पर था, ठीक है, किस जगह पर होने से ना मेरा प्रॉफिट हुआ, वो किस नक्षत्र में था, ठीक है, और वो पोजीशन मेरे को शुभ बनाती है दोस्तों। एक राशि 30 डिग्री की होती है, ठीक है, तो कौन सी डिग्री पे था, क्या किसी ग्रह का भी कंजंक्चर था, उससे 30 डिग्री पे कौन सा प्लैनेट था, उससे 120 डिग्री पे कौन सा प्लैनेट था, उससे 90 डिग्री पे कौन सा प्लैनेट था, जो आपके शुभ ग्रह हैं, और आपके पाप ग्रह कहाँ कहाँ लोकेटेड थे। तो वो ना एक ना ब्लूप्रिंट बना के ना रख लो अपने पास, ठीक है। उस ब्लूप्रिंट को देखो कि ये ब्लूप्रिंट कब कब आ रहा है या उससे मिलता जुलता कब कब आ रहा है दोस्तों। वो चीज़ ना बहुत ज़बरदस्त आपको ना क्या नाम है ट्रेडर बनाएगी और प्रॉफिट देगी। समझ में आ रहा है? तो दोस्तों इस चीज़ को करो और परिणाम ना दोस्तों इसके ना चौंकाने वाले होंगे। बिल्कुल अपनी अपने इमोशंस को, अपनी चीज़ों को नोट करो दोस्तों। जर्नलिंग करते हो ना, जितनी इफेक्टिव और स्टैटिस्टिकल जर्नलिंग करते हो ना करो। और दोस्तों आप स्वयं में मशीन बन जाओगे दोस्तों। हम सब तो मशीन है, ये कुछ नहीं है कंप्यूटर। जितने तरीके से हम लोग सोच सकते हैं ना और जितने तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं, एल्गो फैल्गो ये कुछ नहीं कर सकता दोस्तों। इंसान से ताकतवर कोई भी चीज़ नहीं है। जब कंप्यूटर को इंसान ने बना दिया ना, तो ये समझ लो कि ना इंसान उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। जो चीज़ सबसे ज़्यादा पावरफुल है उसे ऑपरेट कौन कर रहा है? आप कर रहे हो। तो आप उससे भी ज़्यादा पावरफुल हुए ना। बट किन किन मायनों में आप पावरफुल हो ये समझना जरूरी है आपको। किन मायनों में आप उसको बीट कर सकते हो ये आपको समझना जरूरी है। आप उसको स्पीड में कभी बीट नहीं कर सकते, इसकी ना एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है। बट आप उनको उन चीज़ों में बीट कर सकते हो ना जहाँ ना वो आपको हरा नहीं सकता, ठीक है। तो दोस्तों इसको ध्यान से सुने। और दोस्तों मेरी कई सारी वीडियो जो है ना उसको ना दोस्तों कई कई बार सुना करो आप, जिससे ना आप ना अपने आप को ना मेंटली ना प्रोग्राम करो उस तरीके से, ठीक है। हमें बियर पीने की तलब इसलिए लगती है दोस्तों क्योंकि हम प्रोग्राम हैं। हमें कोई खास खाना खाने की तलब इसलिए लगती है क्योंकि हम मेंटली प्रोग्राम हैं। हमें किसी किसी की मोहक आवाज़ सुनने की इसलिए तलब लगती है क्योंकि हम उस तरह से मेंटली प्रोग्राम हैं। हम लगातार प्रोग्राम हो रहे हैं एआई की तरह, ठीक है। तो जिस चीज़ को आप बार बार सुनोगे ना उस हिसाब से आपके दिमाग की ना प्रोग्रामिंग बनती है। और फिर वो जो मैंने सबकॉन्शियस माइंड वाली बात बोली, अगर वो आपके सबकॉन्शियस में चली गई, कॉन्शियस हल्का हो गया, रिलैक्स हो गया और आपके वो सबकॉन्शियस में बात चली गई, तो आपको पता भी नहीं चलेगा दोस्तों, आपकी हैबिट बन जाएगी वो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आप लॉजिकल बने, अरबपति बने और इंटेलिजेंट बने दोस्तों, क्योंकि आप इंटेलिजेंट स्पीसीज ही हैं, कभी ये बात ना भूलें। और भावना में ना आए। और जो विज्ञापन आसपास चल रहे हैं ना कि ये ऐसा वैसा,
लॉजिकल रहें, हमेशा लॉजिकल रहें। आपकी यात्रा अनंत की है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों, फैमिली को बड़ा करें दोस्तों, और कोई कुछ अच्छा बोल रहा है तो उसको प्रमोट करें, आगे बढ़ाएं दोस्तों। ये भी आपकी एक ड्यूटी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।